Isomerism in organic molecule. Two or more compound having same molecular formula or different structure formula and properties are said to be isomer and the phenomenon is called isomerism. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो या दो से ज़्यादा मालिक्यूल का मालिका फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, उससे प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएंगी, उन्हें कहेंगे आइसोमर्स। ये कुदरती एक अमल है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, आइसोब्यूटेन टोटल 4 कार्बन 1 ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन। The concept of isomerism is an important feature of organic compound. Structure formula of a compound is a formula that shows the arrangement of atom or bonds in it. अब करेक्टरिस्टिक आइसोमर्स की देखें। आइसोमर्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं एक्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला या आइसोमर्स की हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेम या डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम। आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा वो सेम होता है। आइसोमर के जो सा स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सेम है। अब सिंपलेस्ट एल्केन जो आइसोमरिज्म शो कर रही है, सिंपलेस्ट एल्केन वो ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। मीथेन ईथेन प्रोपेन के आइसोमर नहीं हैं, उनकी एक ही स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है। लेकिन ब्यूटेन की स्ट्रक्चर अरेंजमेंट दो हैं, एक नॉर्मल चेन है और एक आइसो चेन है। इस दो स्ट्रक्चरल आइसोमर की वजह क्या है, यह हमें कैसे पता चला? वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, आइसोब्यूटेन का कम। लिहाजा एक्सपेरिमेंट एविडेंस से पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से C4H10 के दो आइसोमर हैं। आइसोमर जो उनसे हैं वो जैसे जैसे कार्बन बढ़ती हैं आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। ब्यूटेन के हमें पता है कि 2 आइसोमर हैं, पेंटेन के आइसोमर 3 हैं और हेक्सेन के आइसोमर 5 हैं। अगर कार्बन एटम 30 हो जाएं तो आइसोमर ओवर 4 बिलियन हो जाएंगे। लेकिन मीथेन ईथेन प्रोपेन का एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है, वो मोनो आइसोमेरिक हैं। अब आप देखें आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। Structural isomerism arises due to difference in the arrangement of atom within the molecule. Structural isomerism किस वजह से पैदा होगा? एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाने से। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हाइड्रोकार्बन में भी होगा और दूसरे कंपाउंड में भी है, अल्कोहल में, ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन, इनमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के आप आगे टाइप्स देखेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म चैप्टर 7 का लास्ट आर्टिकल है। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स देखें। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ये टाइप्स हैं: चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म। अब शुरू डेफिनेशन इस तरह करना, इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन एटम या नेचर ऑफ कार्बन चेन, ये चेन आइसोमरिज्म की। पोजीशन आइसोमरिज्म, इट अराइजेज ड्यू टू difference in the position of the same functional group. Functional group isomerism की definition, it arises due to difference functional group in the same molecular formula. Metamerism, it arises due to difference in the unequal distribution of carbon atom on the either side of same functional group. और tautomerism की, it arises due to difference in the position of proton, या it arises due to the shifting of proton from one atom to other atom in the same मॉलिक्यूल। जब इनकी एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चेन आइसोमरिज्म में हमने पढ़ा था, इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम है। तो देख लें 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में एन पेंटेन, टोटल 5 कार्बन है, दूसरी पर एक ब्रांच हो आइसोपेंटेन, टोटल 5 कार्बन है, दूसरी पर 2 ब्रांच हो तो नियोपेंटेन। अब पोजीशन आइसोमरिज्म में हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, पोजीशन उसकी डिफरेंट होगी। तो देख लो 1 क्लोरोप्रोपेन, टोटल 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 पे क्लोरो लगा हुआ है। 2 क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरो ग्रुप देख लें सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। ये हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर हैं और इनमें क्लोरो की पोजीशन सिर्फ डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? क्लोरो। जब आगे देखते हैं
तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड की पोजीशन के हवाले से है, डबल बॉन्ड की पोजीशन देख लें, 1 और 2 कार्बन के दरम्यान है तो 1 ब्यूटीन, 2 और 3 के दरम्यान है 2 ब्यूटीन। इस तरह फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, डाइमिथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल, एक में ईथर लिंकेज फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में इथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप है। फिर प्रोपनल एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रोपनॉल कीटोनिक है। मेटामरिज्म में डाइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब आप देखें कीटोन में जो मेटामरिज्म की मिसाल है, डाइथाइल कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड पे इथाइल है। इसी तरह मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ की एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल। जब हम टाटोमरिज्म की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन की पोजीशन शिफ्ट होगी, अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप में आ जाए तो ज्यूटराइन बनेगा, टाटोमरिज्म इसे हम कहेंगे। एक एटम की पोजीशन चेंज हो गई है। टाटोमरिज्म की एक और मिसाल देख लो, ये इनोल फॉर्म दी हुई है, इसमें OH ग्रुप है, ओल डबल बॉन्ड है तो इनोल कहलाएगा। और इनोल फॉर्म में अगर देखें तो एक हाइड्रोजन एटम की पोजीशन को चेंज करें अगर, तो आपके पास कीटो फॉर्म आ जाएगी। और कीटो फॉर्म में और इनोल फॉर्म में क्या डिफरेंस है हाइड्रोजन की पोजीशन का। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से जो आइसोमरिज्म बनेगा उसे हम कह देंगे कि वो आइसोमरिज्म टाटोमरिज्म होगा।